हेलो दोस्तों मेरा नाम है शैलेश शर्मा और आप देख रहे हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट की बात करने वाले हैं। बच्चों आज का जो टॉपिक है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आज का कंटेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो बच्चों आज बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एक पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तरह तरह के हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड देखे थे। लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेसिक बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज अ विजुअलाइजेशन। मतलब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फील्ड लाइन से। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने का एक वे है, राइट। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओवर देयर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई जाती है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, ये रियल में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में एग्जिस्ट करता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। बात क्लियर है। जैसे बच्चों प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस तरफ, तो मैं इस बात को कैसे बताऊं, इसको मैं विजुअलाइज कैसे करूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बात को बताने के लिए, इस बात को विजुअलाइज करने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहां से यहां तक एक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बात क्लियर हुई, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेसिकली ये जो लाइन है ये रियल में नहीं है, इट इज इमेजिनरी। हमने विजुअलाइज कर लिया, पेपर पर ड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से आपको क्लियर होगा कि हाँ इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस लाइन का सहारा लिया जो कि कैसी है, इमेजिनरी। हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। ये कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इट इज स्मूथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, राइट, ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमने फील्ड लाइंस बनाई। बात क्लियर है। अब हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज अ विजुअलाइजेशन। बच्चों ये एक विजुअलाइजेशन है, हमने विजुअलाइज तो किया इसको, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने का एक तरीका है। बात क्लियर है। मतलब हम बात को ऐसे बोले हैं, it is non-mathematical way of visualizing इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मतलब ये क्या है, एक नॉन मैथमेटिकल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने का। हमें मैथमेटिकल तरीका तो पता है, एक पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन ये कैसा है, नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो कंसेप्ट था ये दिया फेराडे ने। किसने दिया, माइकल फेराडे। अब बच्चों इन्होंने स्टार्टिंग में देखो क्या बोला, उन्होंने बोला कि सपोज इसका जो पिक्टोरियल फॉर्म बनाया, क्या बनाया बच्चों, पिक्टोरियल फॉर्म। मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, पिक्टोरियल फॉर्म से। तो बच्चों इसकी पिक्टोरियल फॉर्म क्या थी, सपोज दैट ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है। अब ये प्लस क्यू चार्ज कैसे कैसे पिक्चर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, मैं बनाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। राइट बच्चों देखो इन्होंने क्या दिया, बेसिकली जो E का जो फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू दैट इज K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब यहां से ये कंक्लूजन था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर।
मतलब क्या था कि ई आर के साथ में डिक्रीज होगा। अगर आर बढ़ेगा, अगर हम यहाँ पे आर को इंक्रीज करें तो ई कैसा होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर हम किसी पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाए तो ई घटता जाएगा। वही उसी तरीके को उन्होंने, उसी मैथमेटिकल तरीके को उन्होंने यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में विजुअलाइज किया। देखो ये जो पिक्टोरियल फॉर्म में विजुअलाइज किया, यहाँ पे इन्होंने एरोज बनाए। अब जो एरोज थे बच्चों, जो एरोज था, एरो का जो एरो है वो दिखाएगा हमें दैट मींस डायरेक्शन ऑफ एरो। जो डायरेक्शन थी एरो की, डायरेक्शन ऑफ एरो, ये बच्चों हमें दिखा रहा था डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन ऑफ, यहां पे एरो का जो डायरेक्शन है, ये जो एरो का डायरेक्शन है वो क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब देखो ये एरो, इनिशियली तो एरोस बहुत बड़े बड़े हैं, उसके बाद एरोस कम होते जा रहे हैं। मतलब जो लेंथ है एरो की इनिशियली तो बहुत बड़ी बड़ी है, उसके बाद में डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब दूसरी बात इन्होंने यहां बोली कि जो लेंथ ऑफ एरो था, लेंथ ऑफ एरो ये बताएगा मैग्नीट्यूड को, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। मतलब इसी बात को उन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया। यहां पर भी तो ये बात थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आर के साथ में डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। वही था, देखो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो, ये जो एरो है, जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो लेंथ ऑफ एरो में क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड। क्या दिखा रहा था बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिंपल फील्ड की। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, जो अभी तक हमारे पास फिगर था उसमें एरोस का साइज छोटा बड़ा था, लेकिन ये एरोस का साइज छोटा बड़ा था, ये कुछ मजा नहीं आ रहा था मतलब इस कंसेप्ट में। तो इन्होंने इसको मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई कैसे किया, मॉडिफाई कैसे किया, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, मतलब प्लस क्यू चार्ज का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए प्लस क्यू चार्ज से, तो ये वाला डायग्राम बना, मतलब ये जो लाइंस थी वो बाहर की तरफ जा रही है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, राइट। अब देखो यहां पे जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन, दूसरी की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ई, ये तो हमारे पास एरो की जो डायरेक्शन है वही बता रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एरो। लेकिन यहां पे समस्या आ गई किस बात की, मैग्नीट्यूड की। वहां पे लेंथ ऑफ एरो कौन क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ई को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आए, दैट इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब इन फील्ड लाइंस की डेंसिटी, ये फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब जहां पे फील्ड लाइंस पास पास में होंगी वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे ये लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड कमजोर होगा। मतलब ये कौन बताएगा हमें, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अब देखो चार्ज के नियर बाय, देखो अब चार्ज के नियर बाय देखो, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये फील्ड लाइंस आपस में क्लोजर है, कैसी है, पास पास में है, पास पास में है। जैसे जैसे आप दूर जाते होंगे, दूर जाते होंगे, ये फील्ड लाइंस आपस में दूर होती जा रही है। तो जब ये फील्ड लाइंस आपस में पास में है, वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा, तो चार्ज के जस्ट नजदीक में इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है, और जैसे जैसे आप दूर जाते होंगे चार्ज से, वैसे वैसे फील्ड लाइंस सेपरेट होती जाएगी। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ देखो डिस्टेंस कितना है और यहाँ देखो डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर इसकी डेंसिटी ज्यादा है और यहां पर इनकी डेंसिटी कम है। जब डेंसिटी इनकी यहां कम है और यहां ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम होगा। मतलब ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ई ए इज ग्रेटर देन होगा ई बी। ये बात क्लियर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड किसने दिया, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अगर डेंसिटी पास पास में लाइंस है तब डेंसिटी ज्यादा है, लाइंस दूर दूर है तो डेंसिटी कम है। ये कंसेप्ट हुआ। अब हम बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए, देखिए माइनस क्यू चार्ज के लिए सेम वही कंसेप्ट है।
अब माइनस की चार्ज के लिए क्या था, इट इज रेडियली इनवर्ड, मतलब फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, माइनस की चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस आती है, इट इज रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे फील्ड लाइन का जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड, राइट। अब देखो यहाँ पे जो इनकी डेंसिटी है वो चार्ज की नजदीक में बहुत बिल्कुल ज्यादा है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे डेंसिटी कैसे हो जाएगी, कम। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कमजोर होता जाएगा, बात क्लियर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कमजोर होता जाएगा। तो ये वाली बात हमारे पास नई मॉडिफिकेशन में आई, मतलब वो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने दोनों ले लिए, एक सिंपल वाला और एक वो वाला, बात क्लियर है। चल अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज की। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, आपको गौर से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, राइट। स्टार्ट करती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहां पे करती है, नेगेटिव चार्ज में, ये तो आपको पता ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, मतलब डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोज्ड लूप। अब ये क्लोज्ड लूप क्यों नहीं फॉर्म करती है, इस बात को समझो बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन आपका 2012 और 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये वाली प्रॉपर्टी कि ये क्लोज्ड लूप क्यों फॉर्म नहीं करती है, राइट। पहली बात, अगर हम रीजन देने की बात करें, देखिए प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास और एक नेगेटिव क्यू चार्ज है। क्लोज लूप का मतलब क्या है पहले वो समझो। अब मैंने क्या बोला था कि जो फील्ड लाइंस है ये प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट होती हैं, मतलब प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं और एंड करती हैं माइनस क्यू चार्ज में। प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं और एंड करती हैं माइनस क्यू चार्ज में। प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं और एंड करती हैं माइनस क्यू चार्ज में। क्या ये वापस लौट के माइनस क्यू से प्लस तक आई, क्या ऐसा हुआ? अगर बच्चों ये फील्ड लाइंस माइनस क्यू से वापस प्लस क्यू तक आती तब ये क्लोज लूप फॉर्म होता है, ये वाला, दिस इज अ क्लोज लूप। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा साइकिल बना? नहीं। मतलब इन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया प्लस से और एंड कहां पे हो गया इनका? माइनस में। मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों का दोनों सेम नहीं है। इनका एंड पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन दोनों का दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चों कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? इट इज कंजर्वेटिव लॉ। बात क्लियर है? तो ड्यू टू कंजर्वेटिव इन नेचर, ड्यू टू कंजर्वेटिव इन नेचर, या आप बच्चों आप ऐसे ही बोल सकते हो क्या कि फील्ड लाइंस कैन नेवर start and on the same charge, on the same charge। आप ये भी रीजन दे सकते हो, मतलब ये स्टार्ट और दोनों एंड सेम चार्ज पे नहीं होता। अगर सेम चार्ज पे एंड भी होगा और स्टार्ट भी होगा तब तो ये क्लोज लूप बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट कहीं और से है और एंड कहीं किसी और चार्ज पे है। स्टार्ट पॉजिटिव से है और एंड इसका नेगेटिव चार्ज पे, इसीलिए ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। बात क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी अगेन इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है कि अगर मान लो, मैं आपको पहले बेसिक बताऊं कि मान लो हमारे पास ये फील्ड लाइंस है, मतलब यहां कोई चार्ज रखा है और ये फील्ड लाइंस ये है, तो बच्चों इस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब यहां पे मैंने बोला कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट पे दैट इज अ पॉइंट P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम जो भी फील्ड लाइंस है हमारे पास उस पर अगर हम टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब ये हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन देगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। दैट मींस टेंजेंट at any point gives the direction of electric field at that point। बात क्लियर हुई? अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जो टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वहां उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू देगा, डायरेक्शन देगा। क्या देगा वो? डायरेक्शन देगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ क्या है बच्चों? ये जो फील्ड लाइंस है कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। लिख सकते हैं टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बात भी आपका कई बार मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। इसका भी आपको रीजन बताना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बच्चों इसका रीजन क्या है? बात समझो। मान लो मेरे पास एक ये फील्ड लाइन है दैट इज 1 और एक ये फील्ड लाइन है दैट इज 2। दो फील्ड लाइन है। सपोज करो दोनों फील्ड लाइंस इस P पॉइंट पर क्रॉस किया। तो बच्चों मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई है कि इस P पॉइंट पर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं, पहले तो 1 वाली पे और फिर सेकंड वाली पे। तो बच्चों पहले मैंने 1 वाली पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरफ E1। अब सेकंड वाली फील्ड लाइंस में भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरफ E2। अब बच्चों P पॉइंट पे यहां दो डायरेक्शंस हैं, एक E1 और एक E2। क्या एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, अगर किसी एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां दो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बनती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बनती है जो कि पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है? बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बनी, वो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दे विल बी अ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है? पकड़ पा रहे मेरी बात को? देखो एक ये फील्ड लाइन और एक दूसरी फील्ड लाइन, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखो। तो बच्चों ये डायरेक्शंस इस तरफ और ये डायरेक्शन इस तरफ, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। समझ पा रहे हो बात को? इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए बच्चों अगर हम रीजन की बात करें, रीजन क्या था उसका? तो रीजन लिखे हैं, रीजन क्या था? बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of electric field, right? Which is not possible. बच्चों जो भी पॉसिबल है, ये रीजन है। इसी वजह से दो फील्ड लाइंस आपस में कभी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। मतलब क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives relative strength of electric field। इस पॉइंट को समझो, अच्छा पॉइंट है और इंपोर्टेंट भी है। देखो मान लो मैंने क्या बोला, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
मतलब जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्राउडेड है, मतलब बहुत पास पास है, वहां पे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां पे वो फील्ड लाइंस दूर दूर है। मतलब मैंने फिगर बनाया कि हमारे पास एक फील्ड लाइन है ये वाली, एक फील्ड लाइन है ये वाली, और एक फील्ड लाइन है बच्चों ये, और एक और बना देते हैं एक फील्ड लाइन से, राइट। अब देखो ये हमारे पास ये है पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं कि बच्चों ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे ये कैसी है, दैट इज क्राउडेड, क्लोजनेस। तो बच्चों बी पॉइंट के रेफरेंस पे ए पे कैसा है, फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ए पे ज्यादा है एज कंपेयर टू। बात क्लियर है? नोट करो, हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो ये क्या है, फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, अच्छा ये हमेशा एक चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, कैसी, परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। इस बात को समझो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको जब फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करोगे तो ये प्रॉपर्टी वहां पे यूज होती है, राइट। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज से जो निकलने वाली फील्ड है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब हमेशा फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर। बात पकड़ पा रहे हो मेरी? कि किसी भी चार्ज सरफेस के जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं इट इज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर। अगर हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं फील्ड लाइंस तो ये अपने सरफेस की कैसे होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहेगा, इट मेक्स राइट हैंड। बात क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइंस पास नहीं करती है। फील्ड लाइंस do not pass through a conductor, इसका रीजन, अच्छा क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होता है, जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero। मतलब क्लियर है? इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर में कैसा है, जीरो। इसी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इसके अंदर से पास नहीं करती। बात क्लियर? नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 8। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8? देखो, अगर मान लो हमारे पास एक सिंगल चार्ज है तो उस सिंगल चार्ज में जो फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट इंफिनिटी से होगी या फिर उसका एंड इंफिनिटी पे होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, देयर इज अ सिंगल चार्ज, देन द फील्ड लाइन, then the field lines or end, start or end at infinity। बात समझाई? देखो, if there is a single charge then the field line start or end at infinity। इस बात को समझो। मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अब तो आप सीख गए ना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, राइट बच्चों। अगर ये केवल एक ही चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस देखो स्टार्ट तो यहां चार्ज से हो रही है लेकिन इनका एंड इंफिनिटी पे है। पता नहीं कहां पे है, इंफिनिटी पे इनका एंड है। कहां पे एंड है? इंफिनिटी पे। मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज था तब
तब ये कहां से आती है, इन्फिनिटी से बच्चों। तब ये स्टार्ट कहां से हो रही है, इन्फिनिटी से। बात क्लियर है? अगर सिंगल चार्ज है तो या तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी होगा या फिर उसका एंड पॉइंट इन्फिनिटी होगा। बात क्लियर हुई? इतना नोट करें। हो गया? चलिए अब बात करते हैं बच्चों इसके पैटर्न की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ से, है ना। बोर्ड के पॉइंट से तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए किसकी बात करते हैं, पैटर्न की। तो इसका पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं, पैटर्न। अब हम पैटर्न की बात करते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स के लिए होगा। मतलब हमारे पास जो चार्ज कंडक्टर है वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, जो कि आपको पता है। मतलब पॉजिटिव के अगर सिंगल चार्ज है तब, तो पॉजिटिव अगर सिंगल चार्ज है तो इसके लिए फील्ड पैटर्न क्या होगा, ये तो आपको पता ही है, बहुत बार ड्रॉ कर चुके हो हम लोग। ये एक आइसोलेटेड सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, -q आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। राइट? देखो इसमें क्या था, सारी लाइंस बाहर जा रही हैं, इसमें क्या है, सारी लाइंस अंदर आ रही हैं। तो बच्चों इसका जो पैटर्न हमने जो ड्रॉ किया वो कैसा है, ये आपको कई बार हम लोग लिख चुके हैं। इट इज रेडियली आउटवर्ड, और ये कैसा है, रेडियली इनवर्ड। ये तो आपको आदत हो जानी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ पे इसके फील्ड की बात करें कि यहाँ पे जो इसका फील्ड है वो किस टाइप का है, मतलब इन दोनों केसेस में अगर हम फील्ड की बात करें, किसकी, जो फील्ड की, इसकी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी। इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो फील्ड कैसा है यहाँ पे, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये देखो चार्ज है, अब यहाँ देखो फील्ड, ये स्फेयर बनेगा, उसके बाद भी स्फेयर बनेगा, उसके बाद भी स्फेयर बनेगा, ऐसे यहाँ पे भी स्फेयर, यहाँ पे भी स्फेयर, और आगे जैसे जैसे आप जाते हो दूर से एक स्फीयर फॉर्म होता जाएगा। और इसीलिए बोलता कि यहाँ का जो फील्ड है वो कैसा है, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। बात क्लियर हुई? नोट करो। हो गया? चलिए नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, एक डाइपोल्स। जो डाइपोल्स का मतलब है, सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। डाइपोल्स का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। राइट? मतलब हम लोग एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और इससे कुछ डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज। इसकी दोनों के बीच का पैटर्न कैसा ड्रॉ होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल। क्या बोलते हैं बच्चों? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल के बीच में। तो आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलती हैं, माइनस क्यू में एंटर करती हैं। राइट? क्लियर है? अब आपको यह भी पता है कि अगर किसी सरफेस से फील्ड लाइंस जाती हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर जाती हैं। राइट? तो सरफेस से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, सरफेस से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर। यहां पे बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस जाएंगी। कैसे जाएंगी? परपेंडिकुलर। बात क्लियर है? परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? यहां से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को पैटर्न को ड्रॉ किया। किसको किया? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के पैटर्न को। किसके लिए? डायपोल के लिए। डायपोल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन है। यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ किया। अब बच्चों अगर इसकी फील्ड की बात करें, जैसे हमने अभी आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड नेगेटिव की बात की थी फील्ड की, तो वहां पर फील्ड कैसा था? दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब यहां पे कैसा होगा फील्ड इसका? ये होगा आपका सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। बच्चों ये सिमेट्रिक जो है वो कैसा है, इस डायपोल के एक्सिस के अबाउट में कैसा है, इस डायपोल के एक्सिस के अबाउट में कैसा है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। अच्छा बच्चों अगर नंबर थर्ड हम ड्रॉ करें कि या तो दोनों ही लाइक चार्जेस हो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। मतलब अगर यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी
प्लस क्यू चार्ज है, तब इसके लिए फील्ड कैसा होगा, मतलब इसके लिए जो पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा होगा। बच्चों देखो यहां से बाहर की तरफ जाएगा और यहां से भी बाहर की तरफ। अब बच्चों बीच में एक हमें पॉइंट मिल जाएगा एन, यहां पे ये पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि दो लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, तो ना तो ये वाली लाइन और ना ये वाली लाइन आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, इसीलिए ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब यहां से जो भी लाइन जाएगी बच्चों वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे ही यहां से जो भी लाइन आएगी वो ऐसे। बात क्लियर है? ये इसका पैटर्न बन गया। ये इसका पैटर्न बन गया, यहां से इस तरफ और यहां से भी। सेम आप नेगेटिव के लिए बना सकते हो, सेम आप नेगेटिव के लिए बना सकते हो, ये आपके होमवर्क है, खुद बनाना। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे बच्चों, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। बात क्लियर है? नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हो गया? चलो अब बच्चों बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, कौन है? चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है, इसका प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कैसा बच्चों? प्लस चार्ज। इसकी वजह से इसका पैटर्न कैसा ड्रॉ हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। एक चार्ज कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, राइट? ड्रॉ करते हैं। प्लस चार्ज से बाहर की तरफ, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ। अब अगर इस तरफ बाहर है तो इस तरफ भी तो होंगे बाहर की तरफ, राइट? दिस इज द चार्ज कंडक्टर। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करें, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के पास में हम लोग एक अनचार्ज मेटल प्लेट लेके आ रहे हैं, दिस इज द अनचार्ज मेटल प्लेट, अनचार्ज कंडक्टर या मेटल प्लेट, राइट? अब इसके लिए फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? बच्चों देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, राइट? ऐसा है प्लस क्यू चार्ज। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये अनचार्ज मेटल प्लेट है या अनचार्ज कंडक्टर है, तो बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? इसको, इसके जो चार्जेस होंगे, इसका प्लस माइनस, इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब सरफेस पे इस प्लस की वजह से इस सरफेस पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर यहां माइनस चार्ज आ चुका है तो इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा और माइनस हो जाएगा, यहां से निकलेगा और यहां जाएगा, यहां से फील्ड निकलेगा और यहां जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ आ गई? यहां से फील्ड लाइन निकलेंगी और मेटल प्लेट के अंदर जाएंगी। बात क्लियर हुआ? ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 और 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? अगर मान लो हमारे पास एक ये प्लस चार्ज है और एक इधर माइनस चार्ज है, मतलब दो कंडक्टर रखे हुए हैं, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। मान लो इनके बीच में मैंने एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, जैसा कंडक्टर। अब इसके लिए फील्ड लाइंस कैसे होंगी बच्चों? तो देखो ये कंडक्टर है, मैंने आपको बता दिया कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होता है? जीरो। तो प्लस चार्ज से निकलेगा, इस प्लस की वजह से यहां पर माइनस डेवलप हो जाएगा और इस माइनस की वजह से इस तरफ प्लस डेवलप हो जाएगा। तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर में इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, इसलिए फील्ड लाइंस नहीं पास होगी। यहां पर फिर से इस तरफ अंदर में कैसा फील्ड लाइंस? जीरो। बात क्लियर है? ये पैटर्न बनेगा। नोट कर